बीते 1 साल से भी ज्यादा समय के दौरान दुनिया भर में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है। लेकिन अमेरिका में हुए रिसर्च से हैंड सैनिटाइजर को लेकर एक चिंताजनक बात सामने आई है। कोरोना वायरस से निपटने में इस्तेमाल होने वाले इन सैनिटाइजर में ऐसे केमिकल्स के बारे में पता चला है जो कैंसर के कारक हैं। देखिए रिपोर्ट। कोविड के खिलाफ जंग में जब दुनिया के पास कोई हथियार नहीं था तो लोगों ने कोविड से कुछ हद तक बचाव के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई। इस दौरान कई नए सैनिटाइजर भी मार्केट में आ गए। अब एक नए एनालिसिस में पाया गया कि इनमें कैंसर पैदा करने वाले केमिकल कार्सिनोजेन पाए जाते हैं। कनेटिकट की ऑनलाइन फार्मेसी वेलिश्योर का कहना है उसे कई ब्रांड के सैनिटाइजर में बेंजीन मिली है। इसे एस्बेस्टोस जितना खतरनाक माना जाता है और कई कंपनियों के उत्पाद में अमेरिकी एफडीए को 8 गुना ज्यादा मात्रा मिली। वेलिश्योर ने एफडीए को लिखे खत में कहा है SARS-CoV-2 वायरस को फैलने से रोकने के लिए बच्चों और बड़ों के इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों में कार्सिनोजेन बेंजीन का मिलना चिंताजनक है। बेंजीन एक तरल केमिकल होता है और आमतौर पर बेरंग होता है, लेकिन सामान्य तापमान पर हल्के पीले रंग का हो जाता है। ये ज्वालामुखियों और जंगल की आग में निकलती है, लेकिन डिटर्जेंट, डाई, लुब्रिकेंट और रबर में पाई जाती है। ज्यादा बेंजीन से शरीर में रेड ब्लड सेल्स पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं होते, जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। वेलिश्योर ने 168 ब्रांड की 260 बोतलों का एनालाइज किया। इनमें से 17% में बेंजीन की मात्रा मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बेंजीन को कैंसर पैदा करने वाला केमिकल बताया। एफडीए ने लिक्विड हैंड सैनिटाइजर में 2 पार्ट पर मिलियन की इजाजत दे रखी है, लेकिन स्प्रेज में ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। ऑनलाइन फार्मेसी की टेस्ट रिजल्ट को येल यूनिवर्सिटी की केमिकल बायोफिजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर एंड बोस्टन एनालिटिक्स ने वेरीफाई किया है। वेलिश्योर का मानना है कि बेंजीन अल्कोहल प्यूरिफिकेशन के दौरान सैनिटाइजर में आ गई होगी, लेकिन पैकेजिंग से पहले इसे निकालना होता है। वेलिश्योर ने एफडीए से अपील की है इन सभी उत्पादों को वापस बुलाया जाए और एनालिसिस किया जाए। हैंड सैनिटाइजर में बेंजीन की मात्रा को सीमित करने की भी अपील की गई है। दुनिया भर में कोरोना के फैलाव के दौरान स्वास्थ्य संबंधी एक्सपर्ट ने सभी को सुझाव दिया था कोविड-19 से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। दुनिया भर में हैंड सैनिटाइजर की खपत रिकॉर्ड मात्रा में हो रही है। हालांकि इस टेस्टिंग में अधिकतर ब्रांड के सैनिटाइजर में बेंजीन की मात्रा नहीं है। बेंजीन पाए जाने वाले कई सैनिटाइजर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी बिक रहे हैं। टेस्टिंग के इस नतीजे के आधार पर वेलिजर ने एक याचिका में कहा, ये नतीजे बेहद चिंताजनक हैं और पब्लिक हेल्थ के लिए एक संभावित जोखिम है। इसी कंपनी ने कुछ समय पहले अमेरिका से बाहर बनने वाली कई दवाइयों में कार्सिनोजेंस की ज्यादा मात्रा का खुलासा किया था। कार्सिनोजेंस वो पदार्थ या रेडिएशन है जो कैंसर बढ़ाने वाली प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी के मुताबिक ये केमिकल ल्यूकीमिया जैसा खतरनाक ब्लड कैंसर का कारक है। अमेरिका में कुल बेंजीन एक्सपोजर का करीब आधा हिस्सा सिगरेट पीने की वजह से है। कुछ चिन्हित केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर को भी इस केमिकल का खतरा रहता है। इन केमिकल इंडस्ट्रीज में अधिकतर प्लास्टिक और रबर तैयार किए जाते हैं। हैंड सैनिटाइजर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एफडीए ने जनवरी महीने में ही मैक्सिको से आयात बंद कर दिया था। इन हैंड सैनिटाइजर में मेथनॉल की मात्रा पाई गई थी। मेथनॉल को सबसे खतरनाक अल्कोहल माना जाता है। वेलिजर द्वारा इस बेंजीन से दूषित हैंड सैनिटाइजर में ज्यादा चीन या अमेरिका में तैयार किए गए हैं। इस जांच में यह भी पाया गया इन हैंड सैनिटाइजर में मेथनॉल से भी ज्यादा बेंजीन पाया गया। सेंसेशनल के एक उत्पाद में बेंजीन की मात्रा मेथनॉल से 14 गुना ज्यादा पाई गई। आमतौर पर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर में मेथनॉल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनमें एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। वेलिजर का कहना है कि हैंड सैनिटाइजर बनाने के फाइनल स्टेप में बेंजीन को हटा लिया जाना चाहिए और ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि कुछ ब्रांड ने इस प्रोसेस को छोड़ दिया है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।